सुपरस्टार गजानन कीर्तिकर ने देखा भी नहीं। जो बीजेपी है, मनसे वालों ने जो भोंगा का विरोध किया था, उसके समर्थन में भी हम खड़े थे मुस्लिम भाइयों के साथ। तो जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, आज वही कांग्रेस पूरी उनकी गोद में जाके बैठी है। जो उद्धव ठाकरे गट है, ये लिख के दे दे, अगर इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे तो आप सभी शिवसेना वालों के साथ जा सकते। रविंद्र वाइकर आपके विरोध में खड़े हैं और अमोल कीर्तिकर वे भी आपके विरोध में खड़े हैं, तो आपकी टक्कर किसके साथ हो रही है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोकसभा चुनाव 2024 के 20 मई को मतदान होना है। राजधानी के उत्तर पश्चिम लोकसभा वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी परमेश्वर रणशूर को जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ शिवसेना यूबीडी प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर है, तो वहीं भाजपा समर्थित एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना प्रत्याशी रविंद्र वाइकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट का चुनाव कांटे की टक्कर होता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें भाजपा समर्थित एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना प्रत्याशी रविंद्र वाइकर अवैध रूप से एक बगीचे के लिए आरक्षित भूखंड पर 5 सितारा होटल के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त यानी 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला बीजेपी के ही पूर्व सांसद और नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद सामने आया था, तो वहीं शिवसेना यूबीडी प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर पे खिचड़ी घोटाले का आरोप है। खिचड़ी घोटाला कोविड-19 अवधि के दौरान प्रवासी श्रमिकों को खिचड़ी वितरित करने के ठेके देने में अनियमितता से संबंधित है। गौर करने वाली बात यह है कि उद्धव सेना और शिंदे सेना के उम्मीदवारों में कॉमन यह है कि बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दोनों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दोनों को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। अब इस पर आग में घी डालने का काम उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से वंचित बहुजन आघाड़ी की उम्मीदवारी ने दोनों ही गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बात का फायदा वंचित बहुजन आघाड़ी को मिलता दिख रहा है। इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी परमेश्वर रणशूर और कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी प्रचार का दौर तेजी से चल रहा है। डोर टू डोर, घर घर जाकर दस्तक देते नजर आ रहे हैं। वंचित बहुजन आघाडीचे उत्तर पश्चिम लोकसभेचे उमेदवार आपल्या भेटीकरता मतदाताओं को वंचित बहुजन आघाड़ी का मैनिफेस्टो और स्थानीय समस्याओं के बारे में बताया और समझाया जा रहा है, जिसमें क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और महिलाएं बुजुर्ग सभी शामिल हैं। किशन भवाल के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को भी अगर हम देखें तो उनके भी जो चुनाव प्रचार है वो चल रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के दरमियान मौजूद है। यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं इंडिया अलायंस की, महाविकास आघाड़ी की, तो उनकी तरफ से अमोल कीर्तिकर को जगह दी गई है, तो वहीं शिंदे गुट की तरफ से
वायकर, रविंद्र वायकर को दी गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो तीसरा चेहरा है, यानी ये लड़ाई जो है त्रिकोणीय हमें नज़र आ रही है। फिलहाल हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो चुनाव प्रचार पर निकले हैं, तो किस तरीके का माहौल आपको नज़र आ रहा फिलहाल? माहौल तो आप देख सकते हैं कि जो सामान्य जनता है जो परेशान हो गई है इन प्रस्तापित सत्ताधारियों से, जो आज जो यहाँ के खासदार थे गजानन कीर्तिकर, वो 10 सालों से ये गरीब बस्तियों में इनकी समस्या क्या है क्या नहीं, एक भी बार यहाँ खासदार गजानन कीर्तिकर ने देखा भी नहीं है। और खाली अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी समस्या है, रोड नहीं है, लोगों को बिजली नहीं है, पानी की बहुत समस्या है। तो इसलिए हमारी जो ताकत है, ये गरीब और दलित की ताकत यहाँ पे हम ये उत्तर पश्चिम में दिखाएंगे। अगर हम बात करें काम के बल पर ही लोगों को वोट दिया जाता है और नेता जो है दरवाजे पर जाते हैं वोट मांगने के लिए, मतदान करने के लिए लोगों को आह्वान करते हैं। लेकिन अगर हम उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में 3 बीजेपी की है, 2 शिवसेना और यूबीटी की है और एक अभी रविंद्र वायकर जो मौजूदा अभी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों के पास अपनी अपनी बात रखने का मौका है। तो आपके पास ऐसा क्या है? क्योंकि काम करके दिखाना ये अहम होता है, तो उनके पास दिखाने के लिए बात है, वो कार्ड खेल सकते हैं। तो आपके पास क्या कार्ड है? देखिए, हमारे पास अभी आपने देखा ही रहेगा, ये यहाँ पे जो मुस्लिम वोटर्स है, सेक्युलर वोटर्स है, वो बहुत गजानन कीर्तिकर के पहले यहाँ पे कांग्रेस ही खासदार थे। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारे आंदोलन की जो बीजेपी है, मनसे वालों ने जो भोंगा का विरोध किया था, उसके समर्थन में भी हम खड़े थे मुस्लिम भाइयों के साथ। उसके बाद जो फिलिस्तीन हुआ, उसका सबसे पूरा महाराष्ट्र में पहला जो मुद्दा उठाया जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में, वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी सरदार बाला साहेब अम्बेडकर थे। और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि हमारा पहला मुद्दा है कि मुस्लिम भाइयों, आज जो पारंपरिक मतदान था, जो पंजे को मुस्लिम भाई करते थे, आज वो पंजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, आज वही कांग्रेस पूरी उनकी गोद में जाके बैठी है। तो मुसलमान भाइयों को हम ये मुद्दा लेके चलेंगे कि जो बाबरी मस्जिद गिराया, आप उनको ही वोट देंगे, या जो मुस्लिम समाज के साथ खड़े रहते उनको आप वोट करेंगे। अभी 2 चरण के चुनाव में वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो उसके बाद बीजेपी की, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट देखने को मिली है। तो उसमें उनका एम फैक्टर, एम फॉर मुस्लिम, एम फॉर मंदिर, इस तरीके से उनका मच्छी मटन यही सब चलता रहा। तो अभी आप भी मंदिर मस्जिद के मामले पर बात कर रहे हैं, तो इसे किस नज़रिए से देखा जाएगा? देखिए, मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है। अगर मैं सभी मुस्लिम भाइयों, दलित, सभी जातीय के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लिख के दे दे शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे गट है, ये लिख के दे दे अगर इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे, तो आप सभी शिवसेना वालों के साथ जा सकते हैं। मुस्लिम भाइयों को मेरा ये कहना है। एक तरह से हम देखें कि आप पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जो जिस तरीके से हर मुद्दों पर वंचित बहुजन आघाड़ी आगे रही है, आंदोलन की है, कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां हैं, वो नज़र नहीं आई। तो मेरा आपसे एक सवाल ये भी है, रविंद्र वायकर आपके विरोध में खड़े हैं और अमोल कीर्तिकर वे भी आपके विरोध में खड़े हैं, तो आपकी टक्कर किसके साथ हो रही है? क्योंकि दोनों भी मजबूत नेता माने जा रहे हैं। देखिए, हमारी लड़ाई ये जो है, ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि जो ईडी के डर से जो बीजेपी में गया है वायकर है, उसके बाद दूसरी लड़ाई है जो खुद ही एक शिंदे गट में है और बीजेपी के साथ है। तो हमारी लड़ाई ये मोदी के साथ है। ये दोनों हमारे सामने कुछ नहीं है, ये मोदी के ही सब चट्टे बट्टे। एक तरह से आपका कहना ये है कि दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो जनता इनको सिरे से नकारेगी और आपको चुनेगी। ये तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। जनता 20 तारीख को गैस सिलेंडर का बटन दबा के सबको बताएगी कि कौन सही है, कौन गलत है। आखिरी ऐसा कौन सा कार्य होगा
और पहला कौन सा कार्य होगा जो आपको इस उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट में जीतने के बाद करना है? ये आखिरी सवाल है मेरा। यहाँ पर पहली बार तो उत्तर पश्चिम जिला में SRA का मुद्दा है बहुत सारा, वो पहला हम क्लियर करेंगे। RA का मुद्दा है, यहाँ पे रोड का बहुत ही परेशानी है, नौकरियों की परेशानी है, युवा बेरोज़गार है, उनको हम कैसे भी करके यहाँ पे रोज़गार लाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हम शमशान भूमि का मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हम भी यही कामना करेंगे कि आपकी जीत निश्चित हो। तो ये थे वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जिन्होंने हमसे बात करी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से शिंदे गुट की तरफ से रविंद्र वायकर जी को खड़ा किया गया है, अमोल कीर्तिकर को खड़ा किया गया है, तो दोनों के ऊपर एक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप है। तो अब जनता किसको चुनती है और किसे चुनती है, क्यों चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि खासकर अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की, तो ये त्रिकोणीय मामला नज़र आ रहा है और इसके अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी कहीं ना कहीं आगे हमें नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन भवाल के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।